जय हिंद। चलिए नरेशन का प्रैक्टिस सेट देखते हैं। नरेशन का ट्रिक बता दिए थे, आशा करते हैं कि उसको पढ़ लिए होंगे समझ लिए होंगे। नरेशन का प्रैक्टिस सेट हम बताते हैं कि नरेशन में अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाए नरेशन तो कैसे बनाना है। मात्र 5 से 6 सेकेंड लगेंगे और आपका नरेशन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे एक सेंटेंस लिखे हैं कि राम विल से टू यू डबल इन्वर्टेड कॉमा आई एम इल टूडे। हमने बताया था ऐसा, टूडे और इज एम ऐसे कुछ करके बताए थे। चलिए देखते हैं कि अगर आपके एग्ज़ाम में विथ ऑप्शन देता है, ऑप्शन के साथ देता है। पहले आते थे बनाने के लिए, लेकिन अब देता है ऑप्शन के साथ, तो इसको हम ऑप्शन दे देते हैं। अभी थोड़ा आप इंतज़ार करिए, फिर हम आपसे पूछेंगे कि कौन सही होगा और कौन गलत है। जो चलिए, राम विल tell you that he is ill today. Option number B, Ram will tells you that they are ill today। फिर आपका सी नंबर, राम विल टेल यू that he is ill today। डी नंबर है राम will tell you that he is ill that day। देखिए यहाँ पे आपका जो प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन दिया गया था, इसी प्रकार से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राम विल से टू यू डबल इन्वाइटेड कॉमा आई एम इल टुडे, यानी कि राम से बोला या बोलेगा कि मैं आज बीमार हूँ, है कि नहीं? बोलने वाला था या बोल दिया होगा। हमको हिंदी से उतना फ़र्क नहीं पड़ता कि कहा क्या रहा है, हमको रूल देखना है, रूल कहा क्या रहा है। जो हमने बताया था कि जैसे ही अगर आपको पढ़ाए होंगे टाइम एंड प्लेस, तो उसमें टुडे लिखवाए होंगे। तो टुडे का क्या था? टुडे का दैट डे, टुडे का दैट डे। अब फिर याद रखिए कि अगर आप ऑप्शन में यह ढूंढिए कि टुडे का दैट डे किस किस में है, जो तो टुडे का दैट डे किस किस में है, सिर्फ आपका ऑप्शन एक नज़र आ रहा है कि टुडे का दैट डे होगा। तो टुडे का अगर दैट डे सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी में है, तो हमको और भी और कोई ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है, एकदम कंफर्म है कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मैं बता दूं कि अगर इसमें हम कुछ और कब देखते, जब यहाँ पे हमारा टुडे दे दिया है तो टुडे का सिर्फ दैट डे देखो, क्योंकि बताए थे ना कि टुडे आपका रहेगा डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में जैसे ही बदलेंगे तो टुडे का क्या हो जाएगा? दैट डे। तो टुडे का दैट डे, तो टुडे का दैट डे ऑप्शन नंबर डी। कहीं पे भी दैट डे नहीं दिया है, तो यही वजह से टुडे का दैट डे एकदम 1 सेकेंड में बना। अब क्या लिखा है नहीं लिखा है हमको उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपका सही होगा तो ऑप्शन डी। कोई दिक्कत अगर प्रॉब्लम हो तो रूल को एक बार देखिए, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो फिर से हम इसको समझा देंगे। चलिए एक और बताते हैं। दिया गया है अली
said, Ali said, work is worship. वर्क इज वर्शिप। ए में अली थिंक दैट वर्क इज वर्शिप। फिर ऑप्शन नंबर बी, अली सेड that work is worship। फिर सी नंबर, Ali told that work is worship। ऑप्शन डी, he urged that work is worship। अब देखिए यहाँ पे बता रहा है कि ऑप्शन आपका 4 दे दिया है, बताया कि अली सेड डबल इन्वर्टेड कॉमा वर्क इज वर्शिप। यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ के अंतर्गत माना जाता है। बताता है कि अगर कोई भी नरेशन में या कुछ ऐसे चीज़ हो कि जो सत्य है, जो कभी बदल नहीं सकते हैं। जैसे कि अगर आपको पता होगा कि सूर्य पूरब में उगता है तो कंफर्म है दम। अब चाहे कोई भी बोले कि सूर्य पश्चिम में उगता है, उत्तर में उगता है, दम कंफर्म है। सभी लोगों को दादा परदादे बतेते आए हैं। किन्हीं को सब पूछ लो कि अगर कोई खो भी जाता है तो डायरेक्ट वह सूर्य देखेगा कि उग किधर रहा है। जो पता चल गया कि सूर्य अगर जिधर उगे तो ये नहीं पूरब हो। केकरो से पूछ ले हो, दादे परदादे, तनी को बुझे नीटा भी चुएगा वो भी बता देगा पूरब करने बहुआ, पूरब इन्ने जने सूरज भगवान उगे, है कि नहीं। तो जो सत्य है वह सत्य है। तो अली बता रहा है कि अली सेड वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। एकदम कंफर्म है कि जो अली कह रहे हैं वह सत्य है। तो जो बात सत्य रहे, सिर्फ आपको बताए थे कि जो फुल स्टॉप है, अगर इस फुल स्टॉप को हटाएंगे और यहाँ से डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो हम यहाँ पे दैट का यूज करेंगे। तो दैट सभी में है कि नहीं, दैट सभी में है। लेकिन अगर यूनिवर्सल ट्रूथ का रहे, यह जो आपका क्वेश्चन है यूनिवर्सल ट्रूथ, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ का, जिसको एक ऐसा सत्य बोला जाता है जो कभी बदल नहीं सकता है, पूरे पृथ्वी पे सूर्य एक है, चंद्रमा एक है, यह सत्य कभी बदल नहीं सकते हैं। या जो पृथ्वी है, सूर्य है जो चक्कर, पृथ्वी चक्कर मार रही है सूर्य का, सूर्य स्थिर है। तो उसी प्रकार से अली ने बताया कि वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, अली ने बोला। तो कंफर्म है कि सिर्फ आप इस फुल स्टॉप को हटाएंगे और इस डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम डैट लिखेंगे। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा हटा दिए, डैट लिख दिए। तो दैट सभी में है। और हमने बताया था कि जो सत्य रहे सेम वही उतार दो, सिर्फ डैट लिख के, तो सेम उतार दो। अली सेड दैट वर्क इज वर्शिप, इसमें थिंग दिया है, इसमें टोल्ड दिया है, इसमें अर्ग दिया है, इस सब से हमको कोई मतलब नहीं है। तो आपको पता हो गया होगा कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। देखिए कोई भी ऐसा सत्य रहे जो कभी बदल नहीं सकता है, वह कभी, उसमें कोई भी परिवर्तन आप नहीं कर सकते हैं, कोई भी परिवर्तन उसमें नहीं होगा। चलिए एक और क्वेश्चन बताते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है, आप अपनी किताब से बनाइएगा, जो नहीं आएगा समझ में उसको आप भेजिए या पूछिए, फिर हम उसको बता देंगे। एक क्वेश्चन दिया गया है कि ही सेड टू मी, प्रैक्टिस का ही क्वेश्चन है, नहीं दिख रहा होगा, इसको थोड़ा आगे कर देते हैं। तीसरा का है ही सेड टू मी डबल इन्वर्टेड कॉमा आई वांटेड टू हेल्प
यू। चलिए यही है, हम ऑप्शन लिख देते हैं पहले फिर बताएंगे। ही टोल्ड मी दैट he wanted to help me। फिर बी में है he told me that he has wanted to help me। फिर से he told me that he had been wanted to help me। फिर डी नंबर he told me that he had wanted to help me। देखिए बता रहा था अभी कि अगर रूल पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, हम बताए थे कि जैसे ही अगर आपके क्वेश्चन में यानी कि डायरेक्ट में यह दिया हुआ है आपका, डायरेक्ट में बनाना किस में है, इन डायरेक्ट में। किस में बनाना है, इन डायरेक्ट में। तो बता रहा है कि हम बोले थे कि जैसे ही अगर फुल स्टॉप रहे और सेड के साथ टू लगा रहे, तो जैसे ही यह डबल इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, है कि नहीं, दैट तो लिखा ही जाएगा, लेकिन यह जो सेड टू है वह चला जाएगा टोल्ड में। सभी में टोल्ड लगा हुआ, इससे नहीं बना। फिर आगे बढ़ते हैं। हमने बताया था कि अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म रहे, भी टू रहे, तो भी टू किस में चला जाएगा, बताए थे, हैड बीन में। आधे अगर याद होगा तो क्वेश्चन देखिएगा कि भी टू जो था आपका हैड बीन में चला गया था और प्लस भी थ्री था, तो भी टू है। और बता देते हैं कि हम भी थ्री कैसे पहचानेंगे। तो भी थ्री पहचानने का तात्पर्य है कि यह जो भी टू है तो इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर भी थ्री रहता तो इसके पहले भी हेल्पिंग वर्ब रहता, जैसे कि हैड आपका हेल्पिंग वर्ब है तो भी थ्री आया। तो उसी प्रकार से बताते हैं कि भी थ्री बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं आता है। भी थ्री विदाउट हेल्पिंग वर्ब, नो यूज टू वर्ब का थर्ड पार्ट। फिर बता रहा है, तो हमने बताया कि भी टू रहे तो किसका यूज करना, हैड बीन का। तो देखते हैं कि हैड बीन किस किस में है। जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में तो कहीं पे हैड बीन नहीं है, तो यह हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में हैज है, यह भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे हैड और बीन है, हैड बीन है। फिर थर्ड में देखते हैं कि इसको रखते हैं भाई कि और भी है आगे, क्या डी में है, हैड दिया है लेकिन बीन नहीं दिया है, तो हमारा यह भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सही कौन, आप लोग देख रहे होंगे कि मात्र कुछ सेकेंड में ही हमारा जो क्वेश्चन है सब बनना स्टार्ट हो रहा है। अभी बहुत सारा और भी प्रैक्टिस बचा हुआ है जो आपके अगले क्लास में करवाएंगे। जय हिंद।